हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एग्जाम फ्रेंड 365 में। तो आज हम लोग जो बहुविकल्पी प्रश्न अटेम्प्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स का वो आपका रहेगा पाठ नंबर 2 से। पाठ नंबर 1 का जो जितना बहुविकल्पी था एग्जाम में, यानी कि जो क्वेश्चन पूछा था, जो क्वेश्चन आने वाला था, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग पिछले वीडियो में कवर किए हैं। जो नए स्टूडेंट हैं, अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देखें। तो आपको जैसे कि पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, पार्ट वाइज, यानी कि जितना बहुविकल्पी है एक एक पार्ट का जो बहुविकल्पी एग्जाम में पूछा गया है उन सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका आंसर आपको पता है, कुछ का नहीं है। तो जिसका नहीं है उसको आप सीख रहे हैं। निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही फायदेमंद रहेगी आपको। यानी कि बहुविकल्पी, जैसा कि आपको पता है, इसमें हम दावा करते हैं कि आपको 20 में 20 नंबर्स दिलाने के, तो वो दावा तभी कंप्लीट होगा जब आप उसको क्या करेंगे, पूरा का पूरा ये सेक्शन बहुविकल्पी वाला देखेंगे। तो ज़्यादा आपका समय हम नहीं लेंगे, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 2। जैसा कि आपको पता है कि पार्ट नंबर 2 हमारा बहुपद, यानी कि पार्ट का नाम है बहुपद। तो बहुपद में जितना बहुविकल्पी है परीक्षा के लिए यानी कि पूछा गया है और इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी हैं, उन सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। जैसा कि 2 प्रश्न आपके बोर्ड पे यहाँ पे लिखा गया है, प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। आप देखे होंगे और शायद हो सकता है कि आपको आंसर इसका पता हो। तो आंसर है तो कैसे है, इस बात का भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है यदि बहुपद px बराबर x² - x - 3a का एक शून्यक 3 है, यानी कि बहुपद है px जिसका यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया गया है, इस बहुपद का एक शून्यक कौन है, 3 है, तब a का मान 1 होगा। तब a का मान क्या होगा, 1 होगा। अगर इसके शून्यक 3 है तो यहाँ पे a का मान क्या होगा, 1 होगा। ये बात सत्य है कि असत्य है कि कह नहीं सकते, इनमें से कोई नहीं, यानी कि 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, डायरेक्ट हम लोग a का मान निकालते हैं, देखते हैं कि a का जो मान है वो क्या आ रहा है। अगर 1 आ जाएगा तो सत्य है, नहीं आएगा तो असत्य है, और नहीं ज्ञात हो सकता तो कह नहीं सकते। जो भी हो, देखते हैं आगे परिणाम क्या होता है। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं, इस टाइप का क्वेश्चन आपका यानी कि द्विघात समीकरण में भी पूछा जाता है। इसी टाइप का आपको समीकरण दे देगा, उस समीकरण में उसका एक मूल दे देगा, और मूल देने के बाद आप उससे कहेगा कि एक अज्ञात राशि रहेगी, उस अज्ञात राशि का मान आपको ज्ञात करना है। तो सेम टू सेम यही कंडीशन यहाँ पर भी है। एक यहाँ पर समीकरण की जगह पे बहुपद दे दिया है और इस बहुपद का बता रहा है कि शून्यक कौन है, 3 है। अगर इस बहुपद का शून्यक 3 है तो a का मान बता रहा है कि 1 है। ये बात सत्य है कि असत्य, तो हम लोग जांच करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं, यहां से अगर इस क्वेश्चन को हम लोग हल करना चाहें तो ये जो है, अगर इसका शून्यक 3 है तो इसका मतलब कि 3 का मान अगर इसमें हम रखें, x का मान 3 रखें, तो ये क्या हो जाएगा, 0 होगा। x बराबर 3 बहुपद में रखने पर, x बराबर 3 px में रखने पर px बराबर क्या हो जाएगा, 0। बात आपको समझ में आ रही होगी ये बात। अगर यानी कि जैसे कि ये इसका शून्यक है, शून्यक का मतलब यानी कि x का मान ऐसा रखें जिससे क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो px बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो आपको पता है px का मान क्या है, x² x - 3a, ये जो है आपका px है। तो px दिया है तो हम लोग p3, x का मान क्या रखेंगे, 3। तो यानी कि x का मान 3 रखेंगे तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 और -3a, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। बराबर क्या होगा, ये किसके बराबर होगा, 0 के, क्योंकि यहाँ पे px क्या है, 0 के बराबर है। तो अब आप देख सकते हैं 3 का 2 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9 - 3 - 3a बराबर, देखिए ये 9 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा, 6। तो यानी 3a को इधर, यानी कि यहाँ पे बचेगा 6, और 3a को इधर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा 3a। अब यानी कि 3 का ट्रांसपोजिशन करेंगे तो a बराबर हो जाएगा 6/3। तो a का मान कितना होगा, 2। ये काट देगा इसको एक बार में और 2 बार में, तो a का मान यहाँ पर कितना आ रहा है, 2। तो यहाँ पर a का मान 2 है और हमें बता रहा है कि तब a का मान क्या है, 1। यानी कि प्रश्न कह रहा है a का मान 1 है और हमारा सॉल्यूशन कह रहा है कि a का मान क्या है, 2। तो इसका मतलब ये, यानी कि ये क्या है, असत्य है, यानी कि a का मान 1 नहीं हो सकता। तो इस तरह से उत्तर इसका हो जाएगा आंसर बी। उत्तर क्या होगा, बी, असत्य। बात आपको समझ में आ गई होगी। जो बच्चे पढ़े हैं, जो जानते हैं, वो तो बहुत आसानी से समझ लिए होंगे। जो लोग नहीं जानते हैं वो ये समझ लें कि जो शून्यक दिया उसी शून्य को क्या करेंगे, इसमें रख देंगे, और वो उसके बराबर क्या होना चाहिए, 0। कैसे शून्यक है तो शून्यक रखेंगे तो जैसे 0 आना चाहिए, तो 0 बराबर 0 ले लेंगे, उसका मान रखेंगे, पक्षांतर करके a का मान निकालेंगे। आंसर आपके सामने है।
तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। लिखा है शून्य को 6 तथा -1 वाले कितने बहुपद होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न में काफी बच्चे गलती भी करते हैं। इस प्रश्न में अधिकतर बच्चे जो है ऑप्शन नंबर 2 पे ट्रिक लगाते हैं, बी पे। यानी कि लिखा है शून्य को इतना तथा इतना वाले कितने बहुपद होंगे। तो आपको पता है कि 2 शून्यक हैं, 2 शून्यक दिया गया है, एक बहुपद के 2 शून्यक। तो यानी कि किसी भी बहुपद के 2 शून्यक दिया है तो इसका मतलब कि बहुपद क्या है, द्विघाती है। तो द्विघाती बहुपद है तो द्विघाती बहुपद पे 2 पे ट्रिक लगा देते हैं बच्चे कि 2 बहुपद होगा। 2 बहुपद नहीं, यहाँ पे बहुपद अनंत होता है। तो अनंत होगा तो 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 3 से अधिक, यानी कि अनंत बहुपद हो सकते हैं ऐसे। तो अनंत दिया रहता तो अनंत पे ट्रिक लगाते, लेकिन यहाँ पे 3 से अधिक वाले पे ट्रिक लगेगा। तो जैसा कि आपको पता है इसमें आपको बहुपद के 2 मान दिया गया है। तो यहाँ पे इसको जो अगर हम हल करते हैं तो आपको पता है बहुपद बनाने का सूत्र क्या होता है। देखिए बहुपद बनाने का सूत्र होता है बहुपद द्विघाती बहुपद, 1 मिनट, द्विघाती बहुपद बनाने का सूत्र होता है, मैं बता दूं वो सूत्र आपको आगे काम भी देगा। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र है x² माइनस कोष्टक में शून्यकों का योग x और प्लस हो जाएगा आपका अगले कोष्टक में शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। यही जो हमारा द्विघात बनाने का भी तो सूत्र है। ये द्विघात बहुपद का यानी द्विघात बहुपद हमें निकालना हो तो इसी तरीके से निकालते हैं। x² माइनस x जो है यहाँ पे चर है, x² माइनस शून्यकों का योग और कोष्टक में x और धन शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि यहाँ पे ले लेंगे k एक ऐसी राशि ले लेंगे जो k का जो है धनात्मक पूर्णांक है। k क्या है, धनात्मक पूर्णांक राशि हम लेते हैं यहाँ पे। तो धनात्मक पूर्णांक राशि लेते हैं तो चलिए यहाँ पे k रहेगा, यहाँ पर x² रहेगा माइनस शून्यकों का योग। तो ये बताइए शून्यक कौन है, 6 और -1। तो यहाँ पे लिख देंगे 6 और प्लस -1, ये है आपका शून्यक। ठीक है, शून्यकों का योग हो गया x धन शून्यकों का गुणनफल। तो शून्य क्या है, 6 गुणे -1, इनका गुणनफल हम लोग कर लेंगे ऐसे। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा k और कोष्टक में x² माइनस इनका योग जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 5। इस बात को समझ रहे हैं, 5 और x से गुणा कर देंगे 5 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा -6 कम 6। तो इस तरह से यानी कि ये बहुपद हमें प्राप्त होता है और बहुपद का ये गुणांक है, ये क्या है, k गुणांक है। तो k गुणांक है तो k हमारा यहाँ पर क्या है, लिखेंगे जहां k धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक, जहां k क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। यानी कि k को मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर बोला है कितने बहुपद होंगे। तो हम मान लें यहाँ पे k इसका गुणांक ले लिए, जो भी बहुपद उससे हम कॉमन लेके यहाँ पर गुणांक उसका लिए। तो गुणांक यहाँ पे k है तो k का जितना मान रखेंगे, k धनात्मक पूर्णांक है तो 1 से रखना स्टार्ट करेंगे, k के जितने मान रखेंगे उतना बहुपद का रूप क्या होगा, बदलता चला जाएगा। जैसे कि मान लीजिए k का मान अगर हम 3 मान लें तो 3 रखेंगे तो 3 का इसमें गुणा करेंगे तो गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 3 × 5 = 15x माइनस 18। तो बहुपद का रूप क्या हो गया, बदल गया। फिर 4 रखे, 5 रखे, 6 रखे, k का जो भी धनात्मक पूर्णांक हम लेते हैं k को, तो यहाँ पे बहुत सारे अनंत बहुपद हो सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कितने बहुपद होंगे, अनंत होंगे। तो अनंत यानी कि 3 से अधिक, तो ये 3 से अधिक पर ट्रिक लगेगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 से अधिक। उत्तर लिख लेंगे डी, 3 से अधिक, 3 से अधिक। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और क्वेश्चन देख के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो खैर जो बच्चे समझना चाहते हैं उनको समझाने के लिए क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व करता हूं, उसके यानी कि उसका क्या मर्म है उसको भी बताने का प्रयास किया जाता है यहाँ पे। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, आप ऐसे समझो अगर 2 शून्यक दिया रहेगा, 2 शून्यक, कोई भी शून्यक दिया हो, 2 शून्यक दिया हो तो उसके कितने बहुपद यानी कि हो सकते हैं। तो आपको पता होगा बहुपद कितने होंगे, अनंत। अभी हम बताए हैं बहुपद अनंत होंगे, तो ऑप्शन के हिसाब से आप ट्रिक लगा लेंगे। यहाँ पे अनंत नहीं दिया है, यहाँ पे दिया 3 से अधिक, तो अनंत क्या है, 3 से अधिक होगा ही होगा। तो ये जो है इसलिए आपका आंसर डी सही हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 3 के लिए देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है द्विघात बहुपद इतना के दोनों शून्यक होंगे। तो यानी कि द्विघात बहुपद दिया गया है, इस द्विघात बहुपद के शून्यक क्या होंगे, लिखा है ऋणात्मक होंगे, धनात्मक होंगे, ए व बी दोनों होंगे या दोनों समान होंगे। तो इसका आंसर हमें बताना है, इसका उत्तर क्या होगा।
फिर उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है, इसको आप बताएं क्या होगा। त्रिघात बहुपद इतना इतना यानी कि त्रिघाती बहुपद है का एक शून्यक -1 है तब अन्य दो शून्यक का गुणनफल होगा। इन दोनों क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें हमें बताना है कि इसके बहुपद जो है, देखो इसमें तो आप दो काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो इस द्विघात बहुपद का आप शून्यक ज्ञात कर लीजिए। तो शून्यक ज्ञात करने आपको आता होगा तो आप दो शून्यक निकाल लीजिए और दोनों शून्यक में तुलना कर लीजिए वो क्या है, ऋणात्मक है धनात्मक है कि क्या है। तो यहाँ पर एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ जो आसान तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। क्या करिए, पहले ये पता करिए, अगर आपका द्विघात बहुपद यानी कि पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग में के रूप में है तो ये धनात्मक होगा। अगर पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं है तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। यानी कि पूर्ण वर्ग के रूप में होगा, धनात्मक इसलिए होगा क्योंकि ये क्या होगा, संपाती होगा। तो इस बात को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। तो जैसा कि प्रश्न नंबर 3 और 4 आपके बोर्ड पे नोट किया गया है, देखते हैं क्या है। लिखा है द्विघात बहुपद इतना के दोनों शून्यक होंगे, यानी कि जो द्विघात बहुपद दिया गया है इसके दोनों शून्यक क्या होंगे। तो इन दोनों शून्यक को आप ज्ञात कर सकते हैं और ज्ञात करके पता कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों शून्यक नहीं दिया, बता रहा है कि ये ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा, या ए और बी दोनों होगा, या दोनों समान होंगे। तो यहाँ पे हम लोग जांच करने का तरीका जानते हैं। या तो मैं पहले बता दिया, या तो आप दो शून्य का आपको ज्ञात करना है तो दो शून्य ज्ञात कर लीजिए, नहीं तो आप बहुपद को पहले देखिए बहुपद जो है पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। अगर बहुपद पूर्ण वर्ग है तो उसके मान के यानी कि उसके शून्य क्या होते हैं, समान होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुपद क्या है, पूर्ण वर्ग है, यानी कि x² धन 18 x धन 81। पूर्ण वर्ग कैसे है, आप इसको x² धन 2 गुणे यहाँ पे 81 का वर्ग 9 का वर्ग हो जाएगा, यहाँ पे 2 गुणे x गुणे 9 कर सकते हैं और धन ऐसे इसको कर सकते हैं। इसका गुणनखंड हम कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका a² + 2ab + b²। तो यानी कि ये जो है x + 9 का पूरे का क्या, होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग के रूप में है। जब ये पूर्ण वर्ग के रूप में है तो ये क्या होंगे, संपाती होंगे, यानी कि मूल क्या होंगे, समान होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः बहुपद पूर्ण वर्ग है, इसलिए मान नहीं, शून्यक लिखिए, इसलिए शून्यक दोनों समान होंगे, शून्यक दोनों समान होंगे। बात आपको समझ में आ गई होगी। एक ये तरीका है, या तो आप क्या करें, इन दोनों का शून्यक निकालें और शून्यक निकाल कर पता करें तो आपको पता चलेगा कि दोनों के मान क्या होंगे, समान होंगे। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी पे हम लोग सही ट्रिक लगाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा था, ये भी क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका 2023 में पूछा है। इसको देखते हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन निश्चित रूप से बच्चे जो है इसको छोड़ के आते हैं। ये दोनों क्वेश्चन जो है इसका लेवल उतना आसान नहीं है, तो मैं वही प्रयास करता हूं जो कठिन क्वेश्चन है उसको तो निश्चित रूप से बताना चाहिए, इसलिए जो है आपको बताया जा रहा है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है त्रिघात बहुपद इतना इतना का एक शून्यक -1 है। त्रिघात बहुपद है तो दो घात बहुपद होगा तो दो शून्यक होंगे, त्रिघात होगा तो 3 शून्यक होंगे। तो 3 शून्यक में से एक शून्यक दिया है -1, कह रहा है तब अन्य दो शून्यकों का गुणनफल होगा। तो अन्य जो दो शून्यक है उनका गुणनफल कैसे होगा, इस सवाल को निश्चित रूप से बच्चे छोड़कर आते और नहीं लगा पाते। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, इसको हल कर कर ही निकालेंगे कि इसके अन्य 3 शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो जैसे कि आपको पता है कि त्रिघात बहुपद है, तो इस त्रिघात बहुपद से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक शून्यक दिया तो एक शून्यक इसमें रख देंगे तो उसका मान क्या आ जाएगा, 0। तो ये काम हम लोग पहले करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x³ यानी कि x बराबर -1 रखने पर, x बराबर -1 रखने पर x के घात 3 धन ax² धन bx धन c बराबर क्या हो जाएगा, 0। जैसे ही हम रखेंगे तो कैसे हो जाएगा, 0। जैसे कि x का मान यहाँ पे रखा जाए, शून्य का रखा जाए तो x यानी कि पूरा क्या हो जाएगा, बहुपद शून्य हो जाएगा, क्योंकि इसका शून्यक है ना, -1 शून्यक है। तो यहाँ पे चलिए रखते हैं -1 का वर्ग, सॉरी घन है, धन a -1 का वर्ग धन b -1 और धन c बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो -1 का वर्ग होगा आपका, घन जो है -1 हो जाएगा, धन यहाँ पे 1 का वर्ग 1 होगा, 1 में a से गुणा करेंगे a ही होगा, और यहाँ पे प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, -b हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, c बराबर क्या हो जाएगा, 0।
तो एक को अगर अब इधर पक्षांतर कर लें तो a माइनस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा आपका 1। इसे मान लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 मान लेंगे। तो a माइनस बी प्लस सी इसका रिलेशन यानी कि पूरे के बराबर क्या है 1 है। ठीक है, तो अब जो है आपको पूछा है ना कि अगर एक शून्यक दिया है, अन्य दो शून्यकों का गुणनफल पूछा है, तो आपको यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे अन्य दो शून्यक हमको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे माना बहुपद, त्रिघात बहुपद लिखेंगे। माना त्रिघात बहुपद, माना त्रिघात बहुपद के अन्य दो शून्यक अल्फा और बीटा हैं। हमने मान लिया कि अल्फा और बीटा हैं। तो आपको पता है कि यानी कि जो तीन शून्यक होते हैं, तीन शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, उसका फार्मूला होता है तीन शून्यकों का गुणनफल। देखिए यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू -1, यानी कि तीन शून्यक हो गए। अन्य दो शून्यक अल्फा और बीटा हैं और एक शून्यक -1 दिया है। तो तीनों का गुणनफल क्या होता है? तीनों का गुणनफल जो होता है वो आपका होता है अचर पद। क्या होता है? अचर पद बटे माइनस होता है, माइनस अचर पद बटे यक्स के घात 3 का गुणांक। ये सूत्र है, यक्स के घात 3 का गुणांक। बात को समझे, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं -c बटे a, -c बटे a, यानी कि त्रिघात बहुपद जो होता है। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग ऐसे ही समझेंगे, हिंदी वाला ही समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे a b c दिया है। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपका इसके बराबर हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा -1 इज इक्वल टू, माइनस है तो माइनस पहले लगा देंगे। अचर पद यानी कि ये जो त्रिघात बहुपद दिया, इसमें अचर पद लास्ट वाला है ना, जिसके साथ यक्स नहीं होता है, वही क्या होता है? अचर पद। तो अचर पद आपका क्या है? c है, पूरे का बटा x के घात 3 का गुणांक। तो x के घात 3 का गुणांक यहाँ पे क्या है? 1 है, 1 हो गया। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान, अगर इसको हम पक्षांतर कर दें तो अल्फा इंटू बीटा का मान निकल कर आएगा। इसको हम यहाँ पे लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपका अल्फा इंटू बीटा, अल्फा गुणे बीटा, तो -1 का पक्षांतर करेंगे तो -1 इसके नीचे आ जाएगा। तो यानी कि -c है और -1 नीचे हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं -1 में गुणा होकर क्या हो जाएगा? -1। तो यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो गया? c। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है? c। तो आपको पता चल गया कि अन्य जो दो बहुपद हैं, यानी इसे हम क्या माने? अल्फा और बीटा क्या है? अन्य दो क्या है? शून्यक है। बहुपद की क्या है? अन्य दो शून्यक है। तो अन्य दो शून्यकों का जो गुणनफल है वो क्या है? c। लेकिन आपका ऑप्शन तो इसमें c दिया नहीं है। तो आप देख रहे हैं c के पद में नहीं दिया है, a और b है, c तो है नहीं। तो इसका मतलब समीकरण नंबर 1 से हम लोग c का मान रख सकते हैं। तो समीकरण 1 से अगर c का मान रखें तो a और b दोनों यहाँ पे पक्षांतर किया जाएगा। तो a और b को पक्षांतर करें तो आप देख पा रहे हैं कि 1 और -a और धन b हो जाएगा। तो यहाँ पे c का मान हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर c का मान क्या होगा? सबसे पहले क्या हो जाएगा? 1, फिर a को इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा? -a, फिर -b को लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा? +b। ऐसा हम परिवर्तन कैसे किए? यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। बात आप समझ पा रहे हैं ना? यहाँ पे हमने c का मान निकाला तो c इन दोनों को पक्षांतर कर दिए, तो इन दोनों को पक्षांतर करेंगे तो ऐसे होगा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? 1 माइनस a धन b, 1 माइनस a धन b। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ऑप्शन c सही है। तो यानी कि ये सवाल जो है बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसको आप निश्चित रूप से छोड़ देते हैं, यानी कि c वाला ऑप्शन हमारा सही है, 1 माइनस a प्लस b। तो इस तरह से आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। इसका आप निश्चित रूप से स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, 2023 में पूछा हुआ सवाल है। तो चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 5 और 6। आज जो है वीडियो में आप बने रहें, और बहुपद का जितना बहुविकल्पी प्रश्न है सब इसी वीडियो में हम लोग आज एक ही वीडियो में इसको जो है समाप्त कर देंगे। तो आप निश्चित रूप से वीडियो में बने रहें, बहुत ही लाभदायक यानी कि बहुत ही आपका महत्वपूर्ण ये सेक्शन होने वाला है। इस सेक्शन को ध्यान में रखें, बहुत ही, जब परीक्षा में आप बैठेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि कितना महत्वपूर्ण ये था।
तो चलिए बहुपद यानी कि दिया है बहुपद ये कि शून्यक होंगे, यानी कि बहुपद ये दिया इतना, यानी कि x² - 2x - 3 के शून्यक बताना है। तो शून्यक होंगे तो यानी कि आप शून्यक ज्ञात कर सकते हैं, शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। आपको देखो यहाँ पे शून्यक ज्ञात करना भी सिखा सकते हैं। फिर बहुपद इतना के शून्यक यानी कि डॉट डॉट कर दिया, फिर पूछा -5 होंगे, यानी कि एक शून्यक जो है आप देख पा रहे हैं दोनों बहुपद है क्या द्विघाती है, तो द्विघाती है तो दो शून्यक होने चाहिए। तो इसके एक शून्यक दिया हुआ है -5 और दूसरा शून्यक आपसे पूछा कि चारों में से कौन सा होगा। तो सबसे पहले आप शून्यक ज्ञात करना सीख लो। जब इसका वर्णनात्मक प्रश्न बताएंगे तो उसमें आपको शून्यक ज्ञात करना बताएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, x² - 2x - 3 बराबर क्या ले लीजिए 0, 0 ले लीजिए। और 0 लेने के बाद इसका क्या कीजिए, गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड x² मध्यपद को बांट कर कीजिए, ऐसा बांटिए कि घटाने पे 2 आ जाए, गुणा करने पे 3 आ जाए। तो 3 - 1 पे इसको सेट करेंगे, -3 बराबर 0। पुराने वाले स्टूडेंट जानते होंगे, जो लोग काफी दिनों से मेरे साथ जुड़े हैं वो समझ पा रहे होंगे, जानते होंगे इस चीज को कैसे कर रहे हैं। ये तो क्लास 9th में भी बताया जाता है, 8 में भी बताया जाता है। तो जैसे कि घटाने पे क्या आ जाएगा आपका, 3 में से 1 घटाएंगे 2 आ जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा। तो गुणा करने पे आ गया, घटाने पे भी आ गया। ठीक है, इसका x में गुणा कराएंगे तो 3x और माइनस है तो चिन्ह बदल जाएगा, +1x और -3 बराबर हो जाएगा 0। इन दोनों में कॉमन है, क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ पे x - 3 हो जाएगा। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो धन 1 कॉमन लेंगे तो x - 3 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। तो एक कोष्टक में हो जाएगा x - 3, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा x धन 1 बराबर 0। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी आपको समझा दो, ये सारी चीजें तो सब जानते हैं। तो एक बार आपको पता है, एक बार आप क्या करेंगे, x धन 1 बराबर 0 लेंगे, फिर क्या कहेंगे, या इसके बराबर x - 3 बराबर 0 लेंगे। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा -1 और यहाँ पक्षांतर करेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं x के 2 मान आ रहे हैं, एक आ रहा है 3 और एक आ रहा है -1। तो कौन सा आंसर आपका सही होगा, 3 और -1। तो पहले दिया 3 और -1, तो 3 और -1 यानी कि हमारा जो है आप उत्तर जो है कौन सा सही हो रहा है, सी वाला। क्या है, 3, -1। तो आप देख रहे हैं 3 है और -1 है। तो इस तरह से शून्यक ज्ञात किया जाता है। ये तो आसान तरीका है, आसान तरीका नहीं, वर्णनात्मक में हमें अगर शून्यक ज्ञात करना होगा तो हम ऐसे ही करेंगे। हालांकि अगर आप शून्यक ज्ञात नहीं करना चाहते, गुणनखंड नहीं करना चाहते हैं, तो उसका भी एक ट्रिक है। उस ट्रिक से यानी कि हम लोग इस बहुविकल्पी प्रश्न को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो उसको भी आप समझ लें कैसे करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए कि आपका ये जो शून्यक है, बाई ऑप्शन हम लोग इसको करें तो कैसे करें। अगर मान लीजिए शून्यक है तो -3 और 1 है, तो -3 रखेंगे तो क्या देखेंगे कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पे x का मान -3 रखने पे 0 आ जाएगा तो इसका मतलब ये शून्यक है, अगर नहीं आएगा तो नहीं है। चलिए x का मान -3 रखे तो -3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, -2 गुणे -3 और -3, जहां पे x वहां पे मैंने -3 रख दिया। तो यहाँ पे -3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, द्वितीय कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और -3, 9 6 15 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 12। तो शून्य नहीं आया, तो इसका मतलब -3 जो है आपका शून्यक नहीं है। तो -3 नहीं है तो यह भी नहीं होगा। तो इसका मतलब 3 रख के चेक करेंगे, तो 3 रख के चेक करेंगे तो यहाँ पे चलिए 3 रखते हैं। तो 3 रखेंगे तो ऐसे हो जाएगा, -3 मत रखिए, 3 रखिए इसके लिए। जैसे कि -3 नहीं है तो इसका मतलब ये भी तो -3 है, तो ये दोनों ऑप्शन जो है हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि यह गलत हो गया। सी के लिए चेक करेंगे तो सी में चलिए हम माइनस हटा देते हैं, 3 रखते हैं। तो माइनस मैंने हटा दिया, तो 3 का वर्ग करेंगे 9 और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और यहाँ पे -3। तो चलिए जोड़ते हैं इसको, देखिए 9 और -3 -9, तो 9 में से 9 गया, क्या हो गया 0। तो देख रहे हैं यहाँ पे 0 आ गया, तो इसका मतलब हमारा 3 क्या है, सत्य है। 3 तो सत्य हो गया। अब -1 के लिए चेक करेंगे, -1 के लिए क्या 0 आ रहा है, तो x जहां पर वहां पे क्या रखिए -1, तो -1 का वर्ग, फिर -2 कोष्टक में -1, फिर उसके बाद से -3, तो -1 का वर्ग 1 हो जाएगा, फिर माइनस का पूरा प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2 और -1, 2 और 1 जोड़ के कितना हो जाएगा 3, सॉरी यहाँ पे 3 है ना, -3, 2 और 1 3 और -3, तो 3 में से 3 गया, क्या हो गया 0। तो अब देख रहे हैं ये इस मान के लिए क्या होगा, दोनों सत्य होगा, दोनों के लिए 0 आ रहा है। एक बार हम 3 रख रहे हैं तब भी 0 आ गया, x का मान -1 रखे तब भी 0 आ गया, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो ऐसे भी आप ट्रायल करके आप लगा सकते हैं। ये जो है ट्रायल मेथड है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है बहुपद इतना के शून्यक होंगे। इसमें हम लोग ट्रायल करके लगाते हैं, जैसे इसको ट्रायल किया ना, इसको ट्रायल मेथड से ही लगा लेते हैं। तो मान लीजिए एक हमारा शून्यक तो दिया है -5, ये -2 क्या इसका हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो चेक करेंगे। चलिए चेक करते हैं।
यक्स का मान हम -2 रखेंगे तो -2 का वर्ग, जहाँ पे यक्स हमने -2 रख लिया, फिर धन 7 और कोष्टक में यक्स यहाँ पे -2 रख लेंगे, धन कितना हो जाएगा 10। चलिए -2 का वर्ग 4 हो जाएगा, धन प्लस माइनस का गुणा क्या होगा माइनस होगा, प्लस माइनस का गुणा माइनस, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 और धन कितना हो जाएगा 10। तो अब देख पा रहे हैं 4 को और 10 को जोड़िए, 2 धनात्मक है तो हो जाएगा 14 - 14, तो क्या आ गया 0। तो इसका मतलब ये सत्य है। ए देखिए पहले ऑप्शन पे ही सत्य हो गया, अगर ये नहीं होता तो 2 रखते, 0 रखते, 1 रखते, तो इस पे ही सत्य हो गया। तो यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर इसका उत्तर हो जाएगा ए वाला उत्तर सही है -2। तो यहाँ पे क्या भर देंगे इसको -2। तो एक शून्यक हम ज्ञात कर लिए, एक शून्यक दिया था, दूसरा हमने ज्ञात कर लिया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपको बहुत ही बेहतरीन दिख रहा होगा, ग्राफ वाला है। तो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको कराया था। ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछता है ऐसे ही पूछता है, इसको आप देख लें। तो पहला प्रश्न जो है आपका, ये जो है आपका किस सन में पूछा था, इसको भी हम बता देते हैं। कई प्रश्नों से मैं बता नहीं रहा हूँ किन किन सन में पूछा था। तो ये वाला जो है आपका 2019 में पूछा था, और ये वाला जो है कब पूछा था 2020 में, 2020 में पूछा था। चलिए हाँ, तो देखेंगे हम लोग। बहुत ही आसान ग्राफ का क्वेश्चन तो बहुत ही इजी होता है, बहुत ईजी होता है। आप मनाएं कि ग्राफ का क्वेश्चन आ जाए, आप ऐसा ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपके पेपर में, आपके सेट में ग्राफ वाला क्वेश्चन मिले, ताकि आप बहुत ही देखते उसको आप एक झटके में कर दोगे। तो इसमें देखिए कैसे क्या करना होता है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ एक द्विघात बहुपद का नहीं है। तो अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाएं, आप बहुपद वाला चैप्टर जो मैं पढ़ाया हूं उसमें आप जाकर उसको देखें, समझें। तो बहुपद का शून्य ज्ञात करना क्या, कैसे, सारी बहुपद का पूरा चैप्टर डिटेल से पढ़ाया गया। तो उसको आप जाके पिछला यानी कि प्लेलिस्ट में ढूंढें और आप देखें। तो यहाँ पे ग्राफ के बारे में पढ़ाए थे, लेकिन यहाँ पे इसको समझ लेते हैं। तो मैं बताया था कि अगर कोई बहुपद द्विघाती है, तो द्विघाती अगर कोई बहुपद है तो उस द्विघाती बहुपद का जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, परवलय के आकार का बनता है। यानी कि ऐसे, इसको हम लोग बोलते हैं परवलय आकार। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे, ठीक है, इसे परवलय आकार का बनता है। तो ये आप देख रहे हैं इसमें हमें बताना है कौन सा द्विघात बहुपद का मतलब ग्राफ नहीं है। तो ये इसमें ऐसे बना है, तो द्विघात बहुपद का ग्राफ है। यह भी द्विघात बहुपद का ग्राफ है, यह भी है। इसमें भी आप देख रहे हैं ये जो है द्विघात बहुपद का ग्राफ डी वाला नहीं होगा। तो इसमें आपका जो आंसर होगा उत्तर, वो क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। बात आप समझ लिए होंगे। तो यानी कि द्विघात का जो भी द्विघात का बहुपद होता है उसका जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है, ऐसे परवलय के आकार का बनता है। चाहे किसी भी अक्ष में, कार्तिक तल में इसकी स्थिति कहीं पर भी हो सकती है, किसी भी चतुर्थांश में हो सकती है, वो मायने नहीं रखता। और एक्स अक्ष को यानी कि बहुपद के शून्यक कितने होते हैं, ये तो निश्चित रूप से एग्जाम में एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। जैसा कि प्रश्न नंबर 8 जो है, कहा कि किसी बहुपद एफ एक्स यानी कि कोई बहुपद है के लिए y बराबर एफ एक्स का ग्राफ दिया गया है। y बराबर एफ एक्स का क्या दिया गया है, ग्राफ दिया गया है। तो आपको बताना है ग्राफ में एफ एक्स के शून्यकों की संख्या होगी। तो शून्यकों की संख्या जब पूछे तो आप बस ये देखिए कि बहुपद जो है किसके चर में है। तो बहुपद अगर x के चर में है तो x अक्ष को वो ग्राफ जितने बिंदु पर काटेगा उतने क्या होंगे, बहुपद के शून्यक होंगे। बात आपको समझ में आ रही है। ऐसे समझिए कि किसी बहुपद यानी कि एफ एक्स यानी बहुपद किस में दिया है, एक्स के चर में दिया है। तो x अक्ष पर अगर ग्राफ जितने बिंदुओं पर x को काटेगा, x अक्ष को, उतने ही क्या होंगे, शून्यक होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस ग्राफ में यानी कि जो बना है फिगर ग्राफ वाला, तो ये जो ग्राफ है x अक्ष को 3 जगह पे प्रतिच्छेद किया है। एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे। तो इसका मतलब इस बहुपद के शून्यक कितने होंगे, 3 होंगे। इस बहुपद के कितने शून्यक बनेंगे, 3 बनेंगे। तो ये वाला हमारा क्या होगा, सही होगा। इसका उत्तर हमारा हो जाएगा, उत्तर बी वाला सही हो जाएगा, 3। बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला जो है ग्राफ वाला क्वेश्चन ही रहेगा, देखेंगे क्या रहेगा। तो अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे दिख रहा है, इसका भी आंसर आप देखते देखते ही बता सकते हैं कि क्या आंसर होगा। बिल्कुल आसान प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। आपको देखिए यानी कि लिखा है कि 2020 में पूछा है, 2020 में पूछा है। आपको पता है पिछले वर्ष में ये यानी कि जब लॉकडाउन लगा था तो उस समय यानी कि 21 में और 22 में ये चैप्टर जो बहुपद आपका कट गया था। यानी कि 30% जो सिलेबस कटा था उसमें से कट गया है। तो इस बार निश्चित रूप से यानी कि यही लेटेस्ट यानी कि इनका वर्ष है जिन वर्ष में इसको पूछा गया है। तो चलिए
इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, बता दिए होंगे। चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यक होंगे, यानी कि आपको बताना बहुपद के शून्यक कितने होंगे। तो आपको मैं बता दिया हूं कि x अक्ष को बहुपद, यानी कि ये जो है आपका क्या है, x अक्ष है, x अक्ष है, और क्या है, y अक्ष है। तो x अक्ष को बहुपद जितने बिंदु पे काटेगा उतने ही बहुपद के क्या होंगे, शून्यक होंगे। तो ये है आपका x अक्ष, देखिए कितने बिंदु पे ग्राफ इसको काट रहा है, 1 2 3 4, देख पा रहे हैं आप, 1 2 3 4। y अक्ष को आपको नहीं लेना है, x अक्ष पर जितने बिंदु पे काटेगा वही बस लेना है। तो आपका आंसर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि बहुपद के शून्यक कितने होंगे, 4 होंगे। 4 बहुपद का ये है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 शून्यकों का बहुपद है, यानी कि 4 घाती बहुपद होगा ये। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, क्या रहेगा, 4। बात समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें काफी बच्चे बता देते हैं 3, तो जो बच्चे 3 बताएंगे उनके लिए क्या हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है किसी बहुपद fx के लिए y बराबर fx, यानी कि देखिए जो बहुपद है किसके चर में है, तो बहुपद आपका किसके चर में, x के चर में है, तो x अक्ष को देखेंगे। अगर बहुपद हमारा y के चर में है तो हम क्या करेंगे, y अक्ष को देखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस बात को ध्यान में रखिए। fx अगर यहाँ पे y रहता तो y बिंदु पे अगर काटेगा ना तो वो बहुपदों की शून्यक होगी, y अक्ष पे तब देखा जाएगा उसको। लेकिन यहाँ पे x है तो x अक्ष पे ग्राफ जितने बिंदु पे काटेगा उतने बहुपद के क्या होंगे, शून्यक होंगे। तो ये ग्राफ दिया गया, ग्राफ में fx के शून्यकों की संख्या होगी, तो fx के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे x अक्ष ये है और ये ग्राफ जो है x को केवल एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, y पे 2 बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो y वाला तो मुझे बताना नहीं है, हमें x अक्ष बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका उत्तर हम लोग क्या लिखेंगे, a, यानी कि 1, एक ही इसके शून्यक होंगे। अगले प्रश्न पे आएंगे, प्रश्न नंबर जो भी हो, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे दिख रहा है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है, 2020 में इन दोनों प्रश्नों को पूछा गया है। लिखा है किसी द्विघात बहुपद ax² + bx + c = 0, यानी कि द्विघात बहुपद है जहां पे a0 = 0, यानी कि a का मान जो है 0 नहीं है, के लिए संगत समीकरण y = ax² + bx बराबर, यानी कि किसके बराबर है, y के बराबर है, ax² + bx + c के ग्राफ का आकार होगा। यानी कि अगर ये द्विघात बहुपद है तो इसका आकार जो है, यानी कि y बराबर इतना के लिए जो ग्राफ खींचेंगे उस ग्राफ का आकार क्या होगा, वृत्ताकार होगा, सीधी रेखा होगा, परवलयाकार होगा या आयताकार होगा। तो इसका आंसर आपको बताना पड़ेगा, इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, इसका भी आंसर आपको बताना पड़ेगा, इसका क्या होगा। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई द्विघाती बहुपद है तो उसका जो ग्राफ बनता है वो परवलयाकार बनता है, यानी कि परवलय के आकार का बनता है। मैं आपको अभी भी बताया था, पिछले प्रश्नों में मैं बताया था। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद है। देख रहे हैं घात कितना है, x की घात है, चर की घात 2 है, तो ये द्विघात बहुपद है। तो इस द्विघात बहुपद का जो बनेगा ग्राफ वो क्या बनेगा, परवलयाकार, यानी कि परवलयाकार का मतलब क्या, परवलय के आकार का। ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऊपर की तरफ भी हो सकता है, नीचे की तरफ भी हो सकता है। तो यहाँ पर किसी भी तरह से इन चारों स्थिति में से किसी भी स्थिति से जो है ग्राफ बन सकता है। तो आंसर हमारा, तो आंसर तो हो जाएगा परवलयाकार, परवलयाकार आंसर हमारा ये हो जाएगा आपका, कौन सा है आंसर, सी जो है परवलयाकार। तो एक बात मैं और बता दूं इसके लिए, जैसे कि अगर यहां पर a का मान, ये जो a है, a का मान अगर मान लीजिए 0 से बड़ा है, a का मान अगर 0 से बड़ा होता है, x² का गुणांक अगर 0 से बड़ा हो तो जो परवलय बनेगा वो ऊपर की तरफ खुला होता है। ऐसे अगर a का मान 0 से छोटा हो जाए, 0 से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तो द्विघात बहुपद का जो ग्राफ बनेगा वो परवलय यानी कि नीचे की तरफ ऐसे खुला रहेगा। इस बात को भी आप समझ ले, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि यहाँ पे अगर कोई द्विघात बहुपद है, उसका x² का गुणांक अगर 0 से बड़ा है तो उसका परवलयाकार का जो मुख होगा वो ऊपर की तरफ खुला रहेगा,
अगर यानी कि एक्स स्क्वायर यानी कि ए का मान जो है 0 से छोटा रहेगा तो उस परवलयाकार ग्राफ का मुख जो है नीचे की तरफ खुला रहेगा। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 जो है बहुपद लिखा है, बहुपद 3x² + 5x-2 के शून्यकों का योगफल है। यह भी आपका 2020 में पूछा है, तो इसके शून्यकों का योगफल पूछा है। ऐसा सवाल अगर आ जाए आपके एग्जाम में तो ये बहुत ही अच्छा सवाल होता है। आपको पढ़ाए हैं बहुपद, उसमें शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल सब निकालने के लिए बताए हैं, सत्यता की जांच करने के लिए बताए हैं, और वो निश्चित रूप से एग्जाम में पूछेगा। तो जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं, अभी भी समय है, जाकर उस वीडियो को देखें, समझें। तो यहाँ पर आपको सूत्र से ही आपको सूत्र याद रहेगा तो बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या निकालना है? शून्यकों का योगफल। चलिए, शून्यकों का योगफल आपको निकालना है, शून्यकों का योगफल। तो बताइए, शून्यकों का योगफल बहुत सारे बच्चों को पता होगा, क्या होता है? -x का गुणांक, -x बटे x² का गुणांक, ये होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। चलिए फटाफट देखते हैं। ये बहुपद है, x का गुणांक क्या है? पहले तो माइनस है तो माइनस लगा देंगे। x का गुणांक क्या है? 5। चलिए 5 लिख लिए, और उसके बाद से पूरे का बटा x² का गुणांक, तो x² का गुणांक क्या है? 3। तो आंसर हमारा क्या होगा? -5/3। देखिए कितना आसान है। तो -5/3 कहाँ पर? ये है -5/3। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। क्या हो गया? सी, -5/3। इस तरह से कितना आसान है। ऐसे सवाल अगर आ जाए, शून्यकों का गुणनफल पूछ ले, तो शून्यकों का गुणनफल मैं लिख देता हूं, अगर पूछ ले तो जैसे कि आपका रिवीजन हो जाए। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है? गुणनफल बराबर यानी कि अचर पद, इसमें माइनस नहीं होता है, अचर पद बटे x² का गुणांक। ये एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूं, अचर पद बटे x² का गुणांक। तो देख रहे हैं अचर पद क्या है? -2 है। चलिए -2 मैंने रख लिया, और x² का गुणांक क्या है? 3 है, तो -2/3। तो अगर गुणांक पूछता, यहाँ तो शून्यकों का योगफल पूछा, अगर शून्यकों का गुणनफल पूछता तो कौन सा आंसर हमारा सही होता? ये बी वाला सही होता। तो आपको ये दोनों सूत्र आप निश्चित रूप से याद कर लेंगे। इन पे शून्यकों का गुणनफल योगफल की सत्यता की जांच कहता है, और ज्ञात करने के लिए बोलता है, सत्यता की जांच भी कहता है। तो इसको निश्चित रूप से जाके जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उन लोगों को मैं ये बिल्कुल बता रहा हूँ, जाकर देखें, नहीं देखेंगे तो बहुत पछताएंगे। और इस तरह से आज हम लोग इस सेक्शन में बहुपद के जितने सारे मतलब बहुविकल्पी प्रश्न पिछले वर्षों में पूछा गया था, जब से आपका एनसीईआरटी यानी कि यूपी बोर्ड में लगा है, तब से यानी कि बहुपद का जो भी सवाल पूछा है वो बहुपद के सभी सवालों को हम रखे हैं। बाकी अगर 1-2 सवाल अगर बचते हैं तो उसको जब मिक्स यानी कि सभी चैप्टर से यानी कि जब 20 क्वेश्चन जब हम लेकर आएंगे तो उसमें उन क्वेश्चनों को कवर कर दिया जाएगा। इतना आप तैयारी करें, निश्चित रूप से तैयार करें।